साथियों, आज अटल सिद्दीकी नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। भारत ने चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा की 1959 की अवधारणा को ठेंगा दिखा दिया है। यह कोई सामान्य बात भी नहीं है, बल्कि पहली बार भारत ने चीन के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है। इससे यह भी साबित होता है कि चीन की थ्रेट भारत पर नहीं चल सकती है। जैसा सवाल दागोगे, जवाब उससे भी कड़वा मिलेगा। चीन ने लद्दाख पर सवाल उठाया तो भारत ने एलएसी को मानने से इनकार कर दिया और 1959 में चीन द्वारा तय एलएसी को साल 1993, 1996 और 2005 के समझौते के चश्मे से देखने की बात कह दी। इससे चीन न केवल छटपटा गया है, बल्कि उसका अपना बयान उसके गले की फांस भी बन गया है, क्योंकि आने वाले वक्त में भारत चीन की वन चाइना पॉलिसी को धत्ता बताने जा रहा है। खबर है कि भारत की तरफ से इनर मंगोलिया, मकाऊ, पूर्वी तुर्किस्तान पर कोई बड़ा बयान आ सकता है। इसके अलावा तिब्बत, हांगकांग और ताइवान को भी भारत अपनी विदेश नीति में नए सिरे से शामिल कर सकता है। आज की घड़ी 6 देशों की 41,13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है। यह चीन की कुल जमीन का 43% है, जबकि भारत की भी 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन उसके पास है। 1949 में कम्युनिस्ट शासन शुरू होते ही चीन ने तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान और इनर मंगोलिया पर कब्जा कर लिया था। हांगकांग 1997 से और मकाऊ 1999 से चीन के कब्जे में है। चीन के नक्शे में 6 देश पूर्वी तुर्किस्तान, तिब्बत, इनर मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग और मकाऊ शामिल है। ये वो देश हैं जिन पर चीन ने कब्जा कर रखा है या इन्हें वह अपना हिस्सा बताता है। पूर्वी तुर्किस्तान वही देश है जिसे चीन शिनजियांग प्रांत बताता है। इस प्रांत को भी चीन ने तिब्बत की तरह स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर रखा है। चीन की सीमा 14 देशों से लगती है, लेकिन वह 23 देशों के इलाकों को अपना हिस्सा बताता है। केवल इतना ही नहीं, इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाले दक्षिणी चीन सागर पर भी वह अपना हक जताता है। यह सागर लगभग 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। दक्षिणी चीन सागर इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई से घिरा है। इंडोनेशिया को छोड़कर बाकी सभी देश इस पर अपना दावा करते हैं। अब भारत चीन से जुड़े इन्हीं विवादित मुद्दों को अपनी विदेश नीति में शामिल करने पर विचार कर रहा है। संभव है कि जिस तरह चीन ने लद्दाख को स्वीकार करने से कन्नी काटी, भारत भी चीन के इन 6 देशों को आजाद देश के रूप में परिभाषित कर दे। अगर भारत ने यह कदम उठा दिया तो चीन की वन चाइना पॉलिसी छिन्न भिन्न हो जाएगी। खास बात यह है कि भारत द्वारा उठाई गई आवाज पूरी दुनिया में धमक के साथ जाएगी, जिससे चीन न सिर्फ तिलमिलाएगा, बल्कि वह पूरी तरह घुटनों पर भी आ जाएगा। भारत के इस कदम का सबसे बुरा प्रभाव चीन की अखंडता पर पड़ सकता है। इससे चीन द्वारा कब्जाए गए इन इलाकों में आजादी की मांग फिर से जोर पकड़ सकती है। खासतौर से इनर मंगोलिया, हांगकांग, तिब्बत में अलगाववाद को और अधिक ताकत मिल जाएगी। ताइवान तो पहले ही खुद को स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित कर चुका है। चीन द्वारा लद्दाख पर की गई अनाप शनाप बयानबाजी उसके प्रोपेगेंडा वार का हिस्सा मानी जा सकती है। पिछले 3 महीने से चीन के वीडियो गेम देखकर भारत पूरी तरह उकता चुका है और दुनिया लगातार उसकी खिल्ली उड़ा रही है। उसने लद्दाख का मुद्दा उठाकर भारत को विचलित करने की कोशिश की थी, मगर भारत ने उसके नहले पर न सिर्फ दहला जड़ा, बल्कि उसे अपने बयान से दहला भी दिया है। चीन ने जिस तरह 1959 की एलएसी का हवाला दिया है, वह चीन का एक तरफा दृष्टिकोण है। दरअसल 24 अक्टूबर 1959 को पहली बार चीन के प्रीमियर झाओ एनलाई ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि चीन की कोई भी सरकार भारत के पूर्वोत्तर में खींची गई मैकमोहन रेखा को नहीं मानती है। इसमें यह भी कहा गया कि चीन और भारत के बीच इसको लेकर अभी भी कोई आधिकारिक सीमा तय नहीं हुई। खास बात यह है कि चीन के इस प्रस्ताव को भारत की सरकार ने न तब माना और न आज ही मानती है। चीन का रुख सीमा पर जैसा अब दिखाई देता है, वैसा ही पहले भी हुआ करता था। यही वजह है कि 61 साल गुजर जाने के बाद भी सीमा पर हालात हमेशा ही तनावपूर्ण बने रहे। 20 अक्टूबर 1962 में चीन ने लद्दाख पर मैकमोहन लाइन पर हमला शुरू किया। 1 महीने तक चले इस युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां की तहां रुक गई। बाद में उसको 1993 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम दिया गया। अब भारत उसी आधार पर चीन से बातचीत चाहता है, जबकि चीन 61 साल पहले के 1959 के दौर में लौटना चाहता है। चीन पूर्वी लद्दाख से लेकर सिक्किम, अरुणाचल तक पूरी तरह घिर चुका है। लद्दाख की पहाड़ियों में बर्फबारी भी शुरू हो गई है और तापमान -30 से लेकर -40 डिग्री तक पहुंचने लगा है। अब चीन की हालत भारत से उलझने की बिल्कुल नहीं रही है। डेप्सोंग से लेकर दक्षिणी पैंगोंग तक भारतीय सेना रणनीतिक बढ़त हासिल कर चुकी है। चीन 1959 में झाओ के दिमाग की उपज का इस्तेमाल करना चाहता है।
क्योंकि उस स्थिति में एलएसी फिंगर 4 के पास से होकर गुजरती है। दक्षिणी पेंगोंग की जिन चोटियों पर भारतीय सेना का कब्जा है वह भी चीन की सीमा के भीतर आ जाती है। इसका मतलब यह है कि अपनी धौंस से चीन यह चोटियां खाली कराने में नाकाम रहा है। इसलिए 1959 के झाऊ के पत्र का वास्ता देकर वह शेख चिल्ली के ख्वाब पाल बैठा है। ख्वाब इसलिए कि भारत अब किसी भी सूरत में इन चोटियों को खाली करने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना की यहां मजबूत पोजीशन से अब चीन के लिए लद्दाख में घुसने की सारी संभावनाएं खत्म हो गई है। पर चीन ने जो झाऊ पैतरा चला है उसका मामला बहुत आगे तक जाने वाला है। चीन द्वारा लद्दाख के बदलाव को स्वीकार करने या नहीं करने से भारत पर बाल भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मगर चीन जिन देशों पर अवैध कब्जा करके बैठा है, भारत उस मुद्दे को उठाता है तो दुनिया उसे लपकने में तनिक भी देर नहीं लगाएगी। खासकर अमेरिका तो इसी ताक में बैठा है कि चीन को अधिक से अधिक कमजोर किया जा सके। ताइवान हांगकांग के मुद्दे पर चीन पहले ही दुनिया के निशाने पर आया हुआ है। शिनजियांग प्रांत में उइगर मुल्लाओं पर कम्युनिस्ट सरकार द्वारा किए जा रहे जुल्म पर भी शी जिनपिंग को जवाब देते नहीं बन पड़ रहा है। ऐसे में भारत ने इनर मंगोलिया, तिब्बत और मकाऊ पर अपनी बयानबाजी शुरू कर दी तो चीन के पसीने छूटना लाजमी है और यकीनन भारत बहुत जल्दी ऐसा करने वाला है। 2 दिन पूर्व ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों से 1 घंटे तक से ज्यादा लंबी बैठक की। उसके बाद उन्होंने चाइना एसटीडी ग्रुप के अध्यक्ष अजीत डोभाल से भी मुलाकात की है। माना जा रहा है कि चीन की वन चाइना पॉलिसी के खंडन करने के बाद के नफे नुकसान का आकलन किया जा चुका है। आपको यह भी बता दें कि भारत ने चीन को पहले ही चेताया हुआ है कि अगर चीन वन इंडिया पॉलिसी को मानेगा तो भारत भी उसकी वन चाइना पॉलिसी पर उंगली नहीं उठाएगा। लद्दाख पर चीन ने वन इंडिया पॉलिसी के उलट बयान दिया है। ऐसे में चीन ने अपना मौखिक करार खुद ही तोड़ दिया है। अब अगर चीन इस तरह की हरकतें कर रहा है तो भारत भी चुप बैठने वाला नहीं है। भारत के लिए वन चाइना पॉलिसी की अब कोई अहमियत नहीं रह गई है। चीन अवैध कब्जे करके दूसरे देशों को वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा बना रहा है। भारत की ओर से इसके खिलाफ जल्दी आवाज उठना शुरू होगी। भारत ने आर्थिक तौर पर भी चीन की बढ़िया से कमर तोड़ दी है। पिछले 3 महीने में चीन से भारत को होने वाले निर्यात में 27% की बड़ी गिरावट आई है। चीन में खाद्यान्न संकट इस साल की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में उभर रहा है। जानकर आश्चर्य होगा कि चीन भारत से अनाज आयात करने का मन बना रहा है। सामान्य सीजन में भी चीन 7 लाख करोड़ रुपए का अनाज आयात करता है, मगर इस बार उसे 12 लाख करोड़ रुपए का अनाज आयात करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस फैलाने के आरोप के चलते कोई भी देश उसकी मदद के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में भारत से पंगा उसकी मुसीबत को और ज्यादा बढ़ाएगा। दोनों देशों के संबंध 58 साल में सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं। एलएसी पर अगर युद्ध जैसे हालात है तो जापानी बयानबाजी भी कहीं ज्यादा उग्र होने लगी है। चीन अगर तिल मिला रहा है तो भारत हर मोर्चे पर उसकी मुश्किल और ज्यादा बढ़ा रहा है। अब सवाल 1959 या 2005 के सीमा के मुद्दे का नहीं है। हालात जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले हो गए हैं और इस वक्त लाठी भी भारत की है और भैंस भी भारत की लाठी के नीचे है। चीन में खाद्यान्न संकट से जन विद्रोह भड़का तो यकीनन भारत उसे अपने हित में इस्तेमाल करेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।